हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। फाइनली हम लोग अर्थमेटिक को क्लोज कर रहे हैं आज। अर्थमेटिक के लिए ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम लोग एवरेज के मेंस क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आप लाइन से देख रहे हो और आपको पसंद आया है अभी तक जो सीरीज चल रहा है। तो इतने दिन तक कंटिन्यू रहने के लिए थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं आज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो अगर आपने शुरू से लेके अभी तक सारी वीडियोस देखी है, यानी अगर आप प्राइम टाइम 2.0 स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि यहां तक, दिस इज नॉट द एंड ऑफ प्राइम टाइम 2.0, दिस इज द एंड ऑफ अर्थमेटिक। ध्यान रखना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ओके, अगले वीक से हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। तो ये प्राइम टाइम 2.0 का एंड नहीं है, अर्थमेटिक का एंड है। तो अगर आप लोग यहां तक बने हो दैट मीन्स कि आपको पसंद आ रही होगी। मैं चाहता हूं कमेंट करके बताओ कि यस सर हम रेगुलर है आपके साथ, एंड इफ यू वांट टू से थैंक्स भी बोल सकते हो। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए यहाँ लेके आने के लिए, बिकॉज कि एज यू नो वी डोंट हैव दैट मच बिग टीम जो सब कुछ करके दे। तो खुद से सब कुछ करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ बहुत लॉयल रहूँ, बहुत रेगुलर रहूँ। हमारा प्राइम टाइम 2.0 बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ, एक भी वीक हमने रेस्ट नहीं लिया सिवाय होली वाले वीक, लेकिन वो छुट्टी वाला वीक था। ओके, तो मेरी तरफ से एक भी क्लासेस लेट नहीं हुआ। मैंने हर क्लास को बिल्कुल रेगुलर आपके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया, और मैंने पूरी कोशिश की है कि विद कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे करवाऊं जैसे मैं पेड बैच में करवा रहा हूं। तो कंसेप्ट का जो वीडियो है आपने देखा होगा, मैं कट करके इसमें लगा देता हूं ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो कि सीधा क्वेश्चन में आओ और आपको लगेगी ये करवा क्या रहे हैं। तो हम आपको कंसेप्ट भी करवाते हैं। तो अगर आप यहां तक बने हो तो थैंक यू सो मच। आज फाइनली हम लोग अर्थमेटिक को एंड करेंगे, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ मैथमेटिक्स। अभी प्राइम टाइम 2.0 3 मंथ्स के करीब और चलेगा, बिकॉज की एडवांस मैथ्स अभी पूरा का पूरा बाकी ही है। सॉरी, बहुत टाइम खराब कर दिया मैंने आज। इतना ज्यादा टाइम मैंने पहले कभी खराब शायद नहीं किया था। ओके, तो कभी कभी की तो आदत डाल ही सकते हो आप लोग। ओके, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों का मैं एक मिनट भी वेस्ट ना करूं, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आपको अक्सर हो सकता है कि मेरी क्लासेस थोड़ी बोरिंग लगती होगी, क्योंकि मैं बीच में इंटरटेनमेंट नहीं कर पाता हूं आप लोगों का, बट आई कैन टीच यू मैथ्स, जिसके लिए मैं हूं। पहला क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 47। ये मेंस के क्वेश्चंस है, जितने भी अभी मैं करवाने वाला हूं ये मेंस के क्वेश्चंस है। तो आई होप आपने पीछे की वीडियोस देखा है, क्योंकि मैं उसी तरीके से करवाने वाला हूं। ठीक है, देखो एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 47। 13 नंबर का एवरेज है 47। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर, उसमें से पहले 3 का एवरेज है 39। नेक्स्ट 7 का जो एवरेज है वो है 49। ओके, बचे हुए 3 का हम निकाल सकते हैं, 3 नंबर बच गया है। ओके, कौन कौन सा? देखो 13 थे ना, तो आप देखोगे 7 3 10, 3 बच गया। कौन कौन सा बचा है? 11th 12th और 13th, ये 3 बच गया है। ओके, हम डेविएशन मेथड से यूज करने वाले हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, द 11th नंबर इज 2 टाइम्स द 12th नंबर। 12th नंबर जो भी है उसका 2 टाइम्स है 11th नंबर। ओके, एंड 12th नंबर इज 3 लेस देन 13th नंबर। 13th नंबर से 3 कम है कौन? 12th। तो 13th x प्लस 3 होगा, यानी ये हमारे पास दे रखा है। ओके, ये हमारे पास दे रखा है। 13 का एवरेज है 47, 3 का 39, 7 का 49। आपको 3 का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखो ये कंबाइंड एवरेज है, ये -8 है, ये +2 है। -8 ऑन एन एवरेज, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा? -24। +2 है 1 के लिए, 7 के लिए कितना हो जाएगा? +14। एक बात बताओ, यहाँ -14 है, यहाँ +14 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? +10। दैट मीन्स कि एवरेज जो है वो 10/3 ज्यादा है किससे? एवरेज से। तो यू कैन से कि जो एवरेज है वो 47 + 10/3 है। आप इसको 51/3 भी कह सकते हो। तो इस 3 नंबर का जो एवरेज है वो है 51/3। क्लियर है? अब 3 नंबर कौन कौन से हैं ये हमें पता है। इसका एवरेज कैसे निकालोगे? देखो 2x x x 4x + 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 51/3। तो 50 दिया 150, 151 बटे में 3 कट गया। 4x इज इक्वल टू 148। 148 x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे पॉइंट में आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, तो x आ जाएगा आपका 4 तिया 12। नहीं, ये तो कट रहा है, सॉरी 4x पॉइंट में नहीं आ रहा। 4 तिया 12, 4 7 28, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 37। तो ये आ गया आपका 74।
ये 37 और ये 40। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11th एंड 13th नंबर। तो 11th है 74 और 13th है 40। इनका एवरेज कितना होगा? तो 74 प्लस 40 114 बटे में 2 57। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 57। क्लियर है? देख रहे हो, कहीं पे भी हमने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा। एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 72 kg। एक ग्रुप है, कुछ बच्चे हैं इसमें और एवरेज कितना है? 72 kg। क्लियर है? आगे देखो, इफ 10 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 78 kg लीव। अगर 10 बच्चा 78 किलो वाला छोड़ दे और 4 स्टूडेंट एवरेज वेट है 80 किलो वाला ज्वाइन कर ले, तो एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट द ग्रुप डिक्रीजेस बाय 0.7 kg। तो न्यू एवरेज जो है ना वो आ जाएगा 71.3। क्लियर है? देखो, पहले सम रहा होगा 72x। अब ये छोड़कर जा रहे हैं 78 इंटू 10, ये छोड़कर जा रहे हैं। आ कौन रहा है? 80 इंटू में 4 320। अब देखो टोटल कितना होगा? टोटल पहले स्टूडेंट थे x, छोड़कर जा रहे हैं 10, आ रहा है 4 इज इक्वल टू 71.3। देख रहे हो? कर तो डेविएशन से भी सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 72x माइनस 780, इसको आप 460 लिख सकते हो, और ये आ जाएगा आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 71.3। नाउ 72x माइनस 460 इज इक्वल टू 71.3x माइनस 71.3 को 6 से करना है तो क्या आ जाएगा? 7 इंटू में 6 420 और 78, 420 और 78 427.8। क्लियर है? ये इधर आ जाएगा तो 0.7x और ये 460 उधर जाएगा तो 32.2। ओके, हाँ 32.2। तो देखो पॉइंट से पॉइंट हटा, x की वैल्यू आ जाएगी 7 चौके 28, 7 6 42। x की वैल्यू 46 आ गई। तो क्या पूछा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द ग्रुप। तो x की वैल्यू कितनी है? 46। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। द एवरेज ऑफ 33 नंबर इज 74। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 नंबर इज 72.8 एंड द लास्ट 17 नंबर इज 77.2। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं 17th नंबर को हटा दूं तो बताओ कि रिमेनिंग का एवरेज कितना होगा। डेविएशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पॉइंट्स में है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करके देखते हैं। देखो 33 का एवरेज कितना है? 74। ठीक है, क्या इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है? क्या स्प्लिट वाइज मेथड लगा सकते हो? कैसे? देखो 74 को पहले मैं 30 से करता हूं। देखो 74 को मैं पहले 3 से करूं तो 210 और 12 222। तो जब मैं 74 को 3 से करता हूं, सॉरी 30 से करता हूं तो ये आ जाता है, और जब मैं 3 से करूंगा तो ये आएगा। तो ये देखो 2442, 2442। ये हमने क्या किया? सिंपल देखो 74 को एक बार 30 से किया और एक बार 3 से किया। ओके, 210 और 12 222, 0 और इसमें ऐड करोगे तो बेसिकली 2442 आ जाएगा। अब देखो इसमें से 17 का जो एवरेज है ना वो 72.8 है। बचे हुए 17 का, आई मीन लास्ट के 17 का कितना है? 77.2 है। यहां मल्टीप्लीकेशन करना है और देखना कैसे करोगे। देखो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखो यहां मल्टीप्लाई करना है और भाग नहीं सकते आप, कई बार आपको करना ही होगा। तो देखो कैसे करोगे। 17 को पहले 70 से किया, मतलब 7 से किया, तो 17 7 119 होता है, यानी 1190। फिर मैंने 17 को 2 से किया, 34। क्लियर है? अब मैं 17 को 0.8 से करता हूं तो 17 इंटू में 8 कितना होता है? अगर आपको याद हो तो 17 हम 170, 170 में से 34 घटा दो, 170 में से 34 घटाओगे तो 136 आ जाएगा। यानी कि जब मैं 17 को 0.8 से करूंगा तो क्या आएगा आपका? 13.6। ओके, अगर आपको टेबल याद हो तो, वैसे याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब अगर इसको मैं ऐड करूं तो देखो 1190, 1224, 1237.6। क्लियर? नाउ इस 17 को अगर मैं मुझे मल्टीप्लाई करना है, देखो अगेन 17 को 70 से किया तो 1190, फिर 17 को 7 से किया तो 119,
फिर 17 को 0.2 से करूंगा तो 3.4। तो देख रहे हो कितना आसान बन जाता है। 1300 2.4। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करके ये घटा दूं तो 17th नंबर आ जाएगा। क्या आ रहा है? 2540। 2540 माइनस 2442। तो कुल मिला के देखो 17th नंबर जो है ना वो है 98। अगर आपसे पूछा जाता कि 17th नंबर क्या है, 98 है। अब देखो एवरेज है 74। एवरेज कितना है? 74। यानी कि जो भी होगा ना 74 से स्लाइटली कम होगा। कैसे करोगे? देखो अगर मैं एक नंबर घटा दूं, यानी कि मैं 98 घटा दूं, एवरेज कितना था? 74। इससे कम होगा। कितना कम होगा? 74 से ये कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। तो 24 अपॉन में 33 अप्रॉक्स ये आएगा आंसर। ठीक है, 3 से घटो 8 11 74 माइनस 0.7 के करीब आ रहा है। तो 73.3 देखो कोई आंसर है क्या? 73.3 समथिंग ये आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोज जाना है हमें, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस है बस। ठीक है, तो देखो 3 के बाद भी कुछ आएगा, मैंने बताया था बढ़ा के 1 लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इवन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन अच्छा खासा था। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 13.56 ईयर। कैलकुलेशन देख रहे हो, कैलकुलेशन कितनी जरूरत है। 35% of the number of students are girls and the rest are boys. If the ratio of the average age of boys and girls is 6:5, then what is the average age of the girls? देखो ये क्या कह रहा है, 120 स्टूडेंट है, ओके, और इनका जो एवरेज है ना वो है 13.56, जिसमें से 35% स्टूडेंट गर्ल्स है। देखो 120 स्टूडेंट था ना, 120 स्टूडेंट था, जिसमें से 35 गर्ल है, 12 3 36 6 42। ओके, यानी कि बचा हुआ जो बच्चा है 78 वो क्या है? बॉयज है, ये गर्ल्स है। अब देखो इनका जो एवरेज है ना, एवरेज ध्यान रखना, एवरेज कंबाइंड एवरेज वो है 13.56। क्लियर है? और एवरेज का एज जो है ना बॉयज और गर्ल्स का वो है 6:5, यानी कि अगर ये 6x है तो ये 5x है, 6:5 में है। क्लियर है? आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स? गर्ल्स यानी 5x की वैल्यू पूछी है। कर दो, एलिगेशन लगा दो, 6x माइनस 13.56 एंड 13.56 माइनस 5x। ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है, ये रहा 42 और 78। 6 से कट रहा है, 6 7 42, 6 से कटोगे 13। करना क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको लगेगा कि कैलकुलेशन ज्यादा होने वाला है, बट देखना कैसे कम होगा। 13 को 6 से किया 78x माइनस 13 इंटू में जो भी है 13.56 इज इक्वल टू, अब देखो 7 को इससे करोगे, करने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे रहने दो, और 7 को -5 से करोगे तो -35x। क्लियर है यहां तक? अब देखो इस 35x को इधर ले आओ, 78 22 113x इज इक्वल टू 13 प्लस 7 20 इंटू में 13.56। क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखो ये कटेगा, पॉइंट हटाया, 2 0 लगाया, 1 0 से ये 0 गया, 2 से कटा 5, ये कट जाएगा। देखो x इज इक्वल टू 113 इंटू में 113, बचा कितना? 22, 2 से कट रहा है, यानी x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 2.4। क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स? 5x, 5 इंटू 2.4 12 होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। 5वां क्वेश्चन देखो, द एवरेज एज ऑफ 18 नंबर इज 37.5। देखो 18 नंबर का एवरेज है 37.5। 6 नंबर, इफ 6 नंबर्स ऑफ एवरेज x आर एडेड टू देम, जिनका एवरेज x है इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया, देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इंक्रीज बाय 1। तो न्यू एवरेज जो है ना वो 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 38.6 हो गया। ठीक है, कितना आ गया? 38.6 आ गया, नया एवरेज 24 बच्चों का। 24 का एवरेज कितना है? 38.6 है। क्लियर है? देखो 18 का एवरेज 37.6, 6 बच्चे आए एक्स एवरेज लेके और कंबाइंड एवरेज हो गया 38.6। तो कंबाइंड एवरेज ये है, लगा दो एलिगेशन, ये -1 है, -18 हो जाएगा, यहां +18, 6 को करोगे +3, यानी एवरेज से 3 ज्यादा है। 38.6 प्लस में 3 क्या आ जाएगा आपका? सॉरी 37.5 था ये,
कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वही, बाकी सब तो सेम ही है ना, तो उसमें से 3 ऐड कर दो, 41.5। क्लियर है? इस तरीके से करना इन क्वेश्चनों को, ये हमने बहुत बार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ अ सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 9th वाज 63। देखो दो सेक्शन है ए और बी, ए और बी दोनों मिला के 90 बच्चे हैं और कंबाइंड एवरेज है इनका 63। ओके है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वर 10 मोर देन दोज इन बी। अब देखो ए और बी मिला करके 90 है। क्लियर है? आगे देखो, ए में 10 ज्यादा है बी से और ए माइनस बी कितना है? 10 है। तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो आप सीधा कर सकते हो, ए 50 आ गया, यानी ए में है 50 बच्चे, बी में है 40 बच्चे। क्लियर है? द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन ए वॉज 30% मोर देन स्टूडेंट इन बी। यानी बी में जितना भी स्कोर किया है, मान लो अगर 10x किया है तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा? 13x आ जाएगा। अब कर दो, एलिगेशन लगा दो, 13x माइनस 63 और 63 माइनस 10x। रेशियो क्या दे रखा है? 50-40, यानी 5:4। कर दो सॉल्व। 4 से 63 को 4 से किया दो, वैसे नहीं भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। 60 और माइनस 40x माइनस है वो, इज इक्वल टू 13 इंटू 5 65x माइनस 63 इंटू 5। अब देखो, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, इसको इधर लेकर आओगे तो 63 इंटू में 4 + 5 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 105x आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो 21 से कट रहा है ये 3 और 21 से कट रहा है ये 5। सो x इज इक्वल टू 4 5 9 27 बटे में 5। ये x की वैल्यू आ गई है। ठीक है? क्या पूछा है? आपको b का एवरेज बताना है, यानी कि 10x 54 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। 7th क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 3 नंबर ए बी सी इज 2 मोर देन सी। देखो ए बी और सी का जो एवरेज है यही होगा ना, यही होगा इसका एवरेज, वो सी से 2 ज्यादा है। कोई दिक्कत? आगे देखो, एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48, यानी सम 96 होगा, ए और बी सम 96 होगा। अब देखो डी जो है ना वो 10 कम है सी से, डी इज इक्वल टू सी माइनस 10। आपसे पूछा है बताओ एवरेज ऑफ सी एंड डी, यानी आपसे पूछा गया है सी प्लस डी बटे में 2 की वैल्यू निकालो। देखो कैसे करोगे, ए और बी 96 है, यानी 96 प्लस में सी अपॉन में 3 इज इक्वल टू सी प्लस 2। ये उधर गया, 3c प्लस 6 2c इज इक्वल टू 90। सी की वैल्यू आ गई 45, तो डी कितना आ जाएगा? c माइनस 10 35। अब बताओ सी और डी का एवरेज क्या होगा? 45 35 ऐड करोगे 80, 80 बटे में 2 40, सीधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये फिर से आ गया है, सेम क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 54। देखो 25 नंबर का एवरेज है 54। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नंबर एंड लास्ट 13 52.8 एंड 62.2। अगर 13th नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो बताओ एवरेज क्या होगा? तो अभी मैं दिखाता हूं आपको कैलकुलेशन का एक और बेहतरीन तरीका। देखो क्या कह रहा है, 25 का एवरेज है 54, मानते हो? क्लियर है? अब 54 को 25 से डायरेक्ट किया जा सकता है। कैसे? 5400 को 1/4 कर दो, ठीक है, तो 13 चौके 52, 1350 आ जाएगा। क्लियर है? 1350 आ जाएगा। ओके नाउ अब देखो, जिसमें से 13 का है 52.8 और लास्ट के 13 का है 62.2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके हमें जोड़ना ही है, तो क्यों ना मैं अभी जोड़ दूं। देखो कैसे, 13 कॉमन ले लिया, अब इसको जोड़ दो, 52.8 प्लस में 62.2, तो क्या आ जाएगा? 13 इंटू में 52 53 2 55 60 115। देख रहे हो? अब 13 को 115 से कर दो, 100 से गया तो 1300, मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा, और 15 से गया तो 130 195, यानी 1495। कितना आ जाएगा? 1495। तो कुल मिला के कह सकते हैं वो जो एक नंबर है, वो जो एक नंबर है जो जिसकी बात ये कर रहा है 13th नंबर, वो जो 13th नंबर है वो कितना है? इसमें से घटा के
45। अब ये कह रहा है कि अगर मैं सब में से ये 145 घटा दूं, देखो 145 में घटा दूं तो क्या बचा, 1205। बताओ इसका एवरेज कितना होगा। 24 नंबर बचे, तो बताओ 24 इंटू 5 120, 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 50 आएगा आंसर। ओके 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 50.2 आ जाएगा। ओके आई होप क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द एवरेज एज ऑफ किशोर, हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड। देखो किशोर, उसकी वाइफ और उसका चाइल्ड, इसका एवरेज एज 6 साल पहले 38 साल हुआ करता था, तो अभी 44 होगा। 6 साल पहले अगर 38 था तो अभी 44 होगा, तो 44 इंटू में 3 132, एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड देन चाइल्ड 8 ईयर एगो वॉज 32 ईयर। देखो उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन का 8 साल पहले 32 था, तो आज 40 होगा, यानी 40 इंटू में 2 80। तो यहां से देखो किशोर की उम्र आ गई 52। क्या पूछा आपसे, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, 52 ईयर। ओके कल ही किया था हमने क्वेश्चन। 10th, द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर इज 56 इफ द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4। देखो ये क्या कह रहा है, 5 नंबर है, पांचों का एवरेज है 56, तो सम क्या आ जाएगा, 56 इंटू 5 280। ये सम आया है, जो 5 नंबर है उसका सम है कितना, 280। अब देखो ये क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ सम ऑफ द लास्ट 4। यही तो कह रहा है ना कि अगर 2 to 5 4 है तो पहला नंबर 3 है, 3/4 का तो मतलब यही है। क्या पूछा है आपसे, पूछा देन द एवरेज ऑफ लास्ट 4, लास्ट 4 का एवरेज क्या होगा। देखो हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट 3 है, लास्ट 4 4 है, तो 4 का एवरेज क्या हो जाएगा, 4 ही थे ना ये भी, तो 1 ही आएगा, सिंपल। तो कुल मिला के इन्होंने सम दे रखा कितना, 280, यानी 4 + 3 7 की वैल्यू दे रखी है, हमें चाहिए 1 की वैल्यू, 40 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर मान लो ये कंफ्यूजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 यहां से 40 आ जाता, यानी पहला नंबर है 120 और ये है 160। 160 4 का सम है, तो 1 का कितना हो जाएगा एवरेज, 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, एक एग्जाम है, एवरेज मार्क्स जो है ना स्टूडेंट का पर पेपर वो 71 है। If he would have obtained 35 more marks in science, 11 more marks in history, 4 more marks in computer science, his average marks per paper would have been 76. How many papers were there in examination? देखो अभी 71 है, कितने पेपर है हमें ये नहीं पता, कितने पेपर है हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर ये 35 मार्क्स एक पेपर में लाता एक्स्ट्रा, 11 दूसरे में लाता, 4 दूसरे में लाता, यानी कि एक्चुअली में 50। अगर इन सबको देखोगे तो 50 नंबर अगर ये और ले आता ना तो इसका एवरेज 71 से 76 हो जाता। कितना बढ़ जाता, 5। एक बात बताओ, 50 नंबर लाने से अगर एवरेज 5 बढ़ रहा है तो क्या नहीं कह नहीं सकते कि 10 पेपर में ये बैठा होगा, सब में 5-5 बढ़ गया। ये पूछा आपसे, आई होप क्लियर होगा। 12वां देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ अ क्लास आर 50 एंड 62। देखो ए में है 50 बच्चे, बी में है 62 बच्चे। क्लियर यहां तक, आगे देखो, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स फॉर ऑल द स्टूडेंट इज 75, कंबाइंड एवरेज है 75। ओके, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज 20% मोर देन स्टूडेंट इन सेक्शन बी, यानी सेक्शन बी में जितना भी नंबर आया है ना उससे 20% ज्यादा है ए का, तो हमें पता है 20% का मतलब 5 से 6 होता है। ओके तो कर दो इसको, ये आ जाएगा आपका 6x - 75 और ये आ जाएगा 75 - 5x। 50 और 62 का एवरेज क्या आ जाएगा, 25 और 31 रेशियो, कर दो मल्टीप्लाई। ओके देखो 75 इंटू 31 माइनस 31 इंटू 5x इज इक्वल टू 25 इंटू 6x माइनस 25 इंटू 75, ये इंटू है ध्यान रखना। नाउ इसको इधर ले आते हैं तो देखो 75 कॉमन आ जाएगा, 31 प्लस 25 और ये उधर चले जाएगा 150x प्लस में 155x। नाउ 305x इज इक्वल टू 75 इंटू में 31 5 36 20 56। ओके इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे, पहले 7 से कटेगा क्या, 7 चौके 28 नहीं, 5 से कट करते हैं तो 5 6 30 61,
ये 61 आना चाहिए था यार। 31 इंटू 75, 25 इंटू में 75, 75 और 25, 31, 5, 36, 20, 56, 25 और 31, ठीक है। कटने वाला ही होना चाहिए था, कहीं देखो हमने गलती तो नहीं किया है। 6x माइनस 75, 75 माइनस 5x, ठीक है। 31 से करोगे तो 31 इंटू 75x, 75 ये रहा, 31 इंटू 5 ये रहा, 30 पंचे 150, 155, 25 इंटू में 6, 150, ये भी ठीक है। 25 इंटू 75 इधर आया, 75, 31, 25, 56। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 5 से कट किया हमने अभी, 15x इंटू 56, ओके है, x नहीं है ये, और कट रहेगा ये 61 तो किसी से कटता ही नहीं है। ओके आपसे a का पूछा है, पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। सो x इज इक्वल टू बेसिकली आ रहा है आपका, x इज इक्वल टू यहां से आ रहा है 15 इंटू 56, तो क्या आ जाएगा। 56 को पहले 10 से गया 560, हाफ किया 54, 8, 64, 20, 84, 840 बटे में 61, ये x की वैल्यू आ गई है। क्लियर है। आपसे पूछा है कि a का बताओ कितना होगा करेक्ट टू 1 डेसिमल, तो a का था 6x यानी 6x, x की वैल्यू कितनी है 840 अपॉन में 61। देखो 6 से कटा ऑलमोस्ट 10 आ गया, 10 से कटा 84 के आसपास, जो 84 के आसपास हो, देख रहे हो 84.3, 84 से क्लोजेस्ट यही है। इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ओके आई होप क्लियर होगा। ओके वैसे 84 से कम होना चाहिए था यार, क्योंकि यहां पे 6.1 है ना, 84 से कम होना चाहिए, तो आई गेस ये इसका आंसर होगा। करके देखें एक बार। वैसे करने की जरूरत नहीं, देखो क्यों मैं बता रहा हूं। हमने ना यहां पे 61 था, मतलब जब मैं काट रहा हूं ना 10 लिख रहा हूं, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं 10 लिख रहा हूं, जबकि 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10 पॉइंट जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एनी हाउ आंसर 84 से नीचे ही आएगा, और 84 से नीचे एक ही ऑप्शन है, तो इसको टिक कर दो, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एवरेज ऑफ n नंबर इज 45, n नंबर का एवरेज 45 है। अगर 60% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज बाय 5, ये क्या कह रहा है समझना, 60% नंबर को 5 बढ़ा दिया, ओके, एंड रिमेनिंग 40% में से मैंने क्या किया 10 घटा दिया, तो बताओ नया एवरेज क्या है। तो इस n की ना वैल्यू हमें माननी पड़ेगी, तो मैं n की वैल्यू 10 मान लेता हूं, मान के चलो 10 का एवरेज है 45, तो सम कितना आ जाएगा 450। क्लियर है। अब देखो 6 को बढ़ा दिया गया, कितना 5 5, जो पहले 45 था ना, 10 में से 60% 6 ही होता है, सब में 5 5 बढ़ा दिया गया यानी 50 कर दिया, तो इसका सम 300 आ जाएगा। और बचे हुए 4 को क्या किया गया है 10 10 घटा दिया गया, यानी जहां 35 था ना उसको 45 था ना वहां 35 बना दिया, तो क्या आ जाएगा 140। तो अब देखोगे सम आ रहा है 440 और नंबर अभी भी 10 ही है, तो नया एवरेज क्या आ जाएगा 44। कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। 14 देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 45, आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। देखो 45 बच्चे हैं, जिसमें से 15 बॉयज हैं एंड 30 गर्ल्स है। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ बॉयज। बॉयज का जितना भी आए, देखो 66 2/3 का मतलब 2/3 होता है, ओके, यानी बॉयज का अगर स्कोर 3x आया है तो लड़कियों का उससे 2 ज्यादा यानी 5x आया है। क्लियर है, ये हमने परसेंटेज में भी किया है, ओके। और एवरेज स्कोर ऑफ ऑल है 78, ये बड़ा दिख रहा है, 5x माइनस 78, 78 माइनस 3x, और रेशियो क्या है 1:2, 10x माइनस 156, 78 माइनस 3x, इसको इधर ले आओ, 13x इज इक्वल टू 56, 44, 44, 30, 34, 234, x इज इक्वल टू 13 कम 13, 104, 13 7 13 8 104, x की वैल्यू 18 आ गई है। क्या पूछा है एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का है 5x यानी 18 इंटू 5 90। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 64, 25 नंबर का एवरेज है 64। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नंबर इज, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था ना हमने, नहीं, इसमें 2 नंबर है, इफ 12th एंड 13 बोथ आर एक्सक्लूडेड तो कितना होगा, ओके, ये अलग है। एवरेज एज ऑफ 25 नंबर इज 64, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नंबर एंड लास्ट 30 नंबर, पहले 13 का कितना है 62.8,
लास्ट 13 का क्या आएगा? लास्ट 13 का दे रखा है आपका 72.2। क्लियर है? अब देखो इसमें ना बहुत सिंपल है, आपको ना 12वां और 13वां दोनों ही निकालना है। ठीक है, 25 नंबर थे, पहले 13 ये है, आखिरी के 13 ये है, तो आखिरी का जब 13 घटाओगे तो आपसे 12वां नंबर आ जाएगा। ठीक है, जब आप दोनों को इंक्लूड करोगे तो 12वां नंबर आ जाएगा। आई मीन देखो कैसे, 25 का एवरेज 64 है, पहले 13 का ये है, बचे हुए 13 का ये है। जब आप दोनों को निकालोगे तो वहां से आपका कौन सा नंबर आ जाएगा? 13th नंबर आ जाएगा। ओके, 13th नंबर आ गया है। 13th नंबर मतलब 13वां नंबर। ओके, अब आपसे क्या पूछा है? इफ द 12th नंबर इज 61, 12th नंबर 61 दे रखा ऑलरेडी। ओके, एंड 13th नंबर आप निकालोगे, अगर दोनों को रिमूव कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा? तो पहला काम क्या है आपका? 13th नंबर निकालना। तो देखो कैसे करोगे, सिंपल। 25 का एवरेज था 64, सम क्या आ जाएगा? 6400 को 4 से कर दो तो 1600। ओके, अब देखो 13 का कितना आ गया? 62.8, और बचे लास्ट के 13 का कितना है? 72.2। वही उसी तरीके से सम करेंगे हम। 13 कॉमन लिया, 72, 73, 2 75, 60, 135। क्लियर? नाउ 13 को 135 से किया जा सकता है, कैसे? देखो 100 से किया तो 1300, 30 से किया तो 390, 5 से किया तो 65, 1755। क्लियर है? यानी कि अगर मैं 13 नंबर और 13 नंबर देखूं, यानी 26 नंबर ले लूं, तो बीच वाला जो 13th नंबर है वो दोनों में आ जाएगा, वो निकल जाएगा आपका इससे। तो 13th नंबर कितना है? 155, और 12th नंबर कितना दे रखा था? 61। ये कह रहा है ये दोनों निकाल दो, इसमें से ये दोनों निकाल दो। तो 155 और 61 कितना होता है? 245, 16, 216। इसमें से अगर मैं 216 घटा दूं, यानी कि 1384, और नंबर कितने बचे? पहले 25 थे, 2 हट चुका है, 23। ये आंसर है। इसको सॉल्व करना है आपको। तो 23 6 38, 60 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आई होप क्लियर होगा। ये अच्छे क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे काफी अच्छे क्वेश्चंस में से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? What is the difference between the average of first 148 even positive number and average of first 128 129 odd positive integer? तो even का पता है आपको फॉर्मूला क्या होता है? even का फॉर्मूला होता है n+1, और odd का फॉर्मूला होता है सिंपल n। ओके, इवन यानी कि अगर मान लो पहला 2 बोला जाए तो 2 + 4 6 होता है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, यानी 2 + 1। तो इसी तरीके से देखो कि पहले 148 इवन का जो एवरेज होगा ना वो ये होगा 149, और वहीं 129 का जो एवरेज होगा ना वो 129 ही होगा। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? 20। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 28 ईयर, average age of first 3 student is 30 year, age of 4th student is 4th less than the age of 5th student, age of the last 2 students is same and it is 5 more than the average age of first 3 student। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले 7 स्टूडेंट है और एवरेज है 28। क्लियर? पहले 3 का एवरेज है 30, बीच के 2 का हमें नहीं पता, 4th और 5th। बस ये कह रहा है कि एज ऑफ 4th स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन 5th, यानी अगर इसका x है तो वो उससे 3 साल कम है, सॉरी 4 साल कम है। 4th और 5th के लिए अपन को इतना ही पता है। आगे देखो, एंड एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम एंड इन 5 ईयर मोर देन द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3। तो पहले 3 का तो 30 है, तो इससे 5 ज्यादा है, यानी कि कितना है? 35 है। ओके है, यानी चौथा पांचवा जो छठा और 7वां बच्चा है, बचा हुआ जो 2 है, उसका एज सेम है, यानी दोनों का सेम है, और 35 है। ओके, क्यों? क्योंकि एवरेज से 5 ज्यादा है, तो पहले 3 का एवरेज तो 30 है। अब लगाओ यहां से, देखो ये है कंबाइंड, ये +2 ये +7, +2 1 के लिए है तो 3 के लिए, +6 +7 1 के लिए है तो 2 के लिए, +14। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये -20 हो जाएगा। कितना? -20। -20 2 के लिए, तो 1 के लिए यानी -10। तो इन 2 का जो एवरेज है ना, 28 में से 10 18 आ रहा है।
कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो एवरेज अगर 18 है तो सम कितना होगा? 36। सो व्हाट वी कैन से 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू यहां से 20 आ जाएगी। क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ 4th एंड 5th स्टूडेंट? तो देखो ये तो सिंपल 36 था ना, तो 36 को 2 से डिवाइड कर दो, 18 साल। हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, हमने यहीं से एवरेज निकाल दिया 18। ओके, हमें इसकी जरूरत नहीं थी। और अगर वैसे पूछा जाता तो 20 आ गया था x, यानी ये 20 साल का है, ये 16 साल का है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो, एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 32। 20 नंबर का एवरेज है 32। इफ टू नंबर्स आर 29 एंड 31, दो नंबर है देख जिसका एवरेज कितना है 29 और 31, यानी एवरेज कितना है इसका 30 कह सकते हो। इसको रिमूव कर दूं तो बचे हुए 18 का एवरेज क्या होगा? आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, सिंपल 640 में से 60 घटाओगे 580, 580 को 18 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये कंबाइंड एवरेज है तो ये कितना कम है -2, 2 के लिए तो -4, ये +4 होगा, यानी 32 प्लस में 4 अपॉन में 18। ओके, तो 32.18 दूनी 36, 32.2। क्लियर? आसान था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एवरेज वेट ऑफ 3 men इज इंक्रीज्ड बाय 4 kg। 3 आदमी का एवरेज 4 kg बढ़ जाता है जब वन ऑफ देम हुज वेट इज 100 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। एक आदमी आ गया है इस 100 kg के बदले। देखो 3 आदमी था, तीनों का कुछ एवरेज रहा होगा, एक बंदा उसमें से 100 किलो का है वो चला गया, बदले में एक और आदमी आया जिसके कारण इनका वजन 4-4 किलो बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूं कि एटलीस्ट ये 12 किलो एक्स्ट्रा वजन लाया है एवरेज से, तभी तो 4-4 किलो तीनों में बटाना। तो 100 किलो गया और 112 किलो आया, 12 किलो एक्स्ट्रा मतलब 112 केजी आया, तब जाके एवरेज 4-4 बढ़ा। ये ऐसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय सलोनी इन 4 पेपर इज 51। देखो 4 पेपर में इसका एवरेज है 51, 5वें पेपर में इसके मार्क्स है 56। तो बताओ न्यू एवरेज क्या होगा? तो देखो 5वें में 56 आया है, एवरेज से कितना ज्यादा 5, और पांचों को पांचों में बांट दिया जाएगा। ये जो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा है, एवरेज से 5 मार्क्स ज्यादा है ना, और टोटल नंबर भी 5 है, तो सबको एक एक दे दो, तो जो एवरेज 51 था वो 52 बन जाएगा। क्लियर है? ये कंसेप्ट है, ये समझना पड़ेगा आपको, इनमें बेवजह टाइम खराब मत करना अपना। क्वेश्चन नंबर 21वां और आज का लास्ट क्वेश्चन, हमें इसका एवरेज निकालना है, ये मेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें तो देखो कुछ नहीं करना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है। कितने नंबर है? 9 नंबर है, और इसका एवरेज हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनको ऐड करना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो 3 6 9, 9 6 15, 2 17, 4 21, 1 22, 6 28, 8 36, 2 38, 38 के 8 हासिल 3। ओके, 3 और 8 11, 11 9 20, 9 29, 9 38, 3 41, 3 44, 7 51, 5 56, 9 65, 65 के 5 कैरी फॉरवर्ड 6, 6 6 12, 3 15, 5 20, 6 26, 9 35, 5 40, 8 48, 4 52, 6 58, 58 58, और टोटल नंबर कितना है? 9 है। 9 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर 9 6 54, 600 कुछ आ रहा है, और देखोगे 600 से ज्यादा एक ही है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी चाहो तो कर सकते हो। 9 6 54, फिर 45, तो 9 5 45, 0 9 9 81, 650.89 कह लो या 9 कह लो, बात वही पर जाएगा। ओके, तो फाइनली हम लोग एवरेज को भी एंड कर दे रहे हैं यहां से। अगर आप यहां तक हो और आपको अर्थमेटिक अभी तक जो मैंने करवाया है अच्छा लगा है, तो मैं चाहूंगा कि कमेंट में थोड़ा प्यार बरसाओ, ताकि हम लोग एक नए जोश के साथ एडवांस स्टार्ट कर सके। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में। आपके पास अभी 4-5 दिन का टाइम है, पीछे का जो भी छूटा हुआ है प्लीज उसको बैकअप को अच्छे से कर लेना, और तब ट्रिको स्टार्ट करना। और यकीनन आप फर्क नहीं पड़ता आपका एडवांस कितना वीक है, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ध्यान रखना, इतना प्यार से और इतना इजी लेवल से करवाऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।